डिस्कस करेंगे फाइलम नीमाटोडा को। फाइलम नीमाटोडा जो है ये रिलेटिवली सिंपल फाइला है और इससे टिपिकल जो एक सीक्वेंस है उसमें मोलस्क्स और एनिलिड्स से पहले डिस्कस किया जाता है। लेकिन इस सीरीज़ में क्योंकि हम क्लैड लोफोट्रोकोजुआ और एक टाइसोजुआ को लेके चल रहे हैं, तो पहले हमने वो फाइला डिस्कस किए जो लोफोट्रोकोजुआंस थे, जिनमें लोफोफोर फीडिंग स्ट्रक्चर मौजूद थी, जिनमें ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद था। तो अब यहाँ से हम उन फाइला को डिस्कस करेंगे जो एक्डाइसोजवांस में आते हैं, जिनमें एक्डाइसिस होती है, मोल्टिंग होती है, क्यूटिकल मौजूद होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ डिफरेंसेस इस वजह से हैं तरतीब में, सीक्वेंस में हमने जो है वो देखे हैं कि पहले हमने लोफोट्रोकोजवांस को डिस्कस किया और अब हम जो है एक्टाइसोजुआ में पहले नीमाटोडा को डिस्कस करेंगे। नीमाटोडा जो है ये एक यूबिक्विटस फाइला है, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं और उसकी वजह इनके ख़ास स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे क्यूटिकल है या हाई इंटरनल प्रेशर है, ये अडाप्टेशंस हैं इनके अंदर जिसकी वजह से ये हर जगह तकरीबन पाए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इवन हमारे पास जो एक राटन एप्पल होता है उसके अंदर तकरीबन 90,000 राउंड वार्म्स मौजूद होते हैं। नीमाटोडा को आमतौर पे राउंड वार्म्स भी कहते हैं क्योंकि ये राउंड इन शेप होते हैं। वर्मी फार्म वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है और कुछ इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी हम देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सूडोसिलोमेट हैं, सूडोसिलोम इनमें पाई जाती है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करती है। बायलेटरल सिमिट्री इनके अंदर मौजूद होती है और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इनके में मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये राउंड इन शेप होते हैं। सर्कुलर मसल्स इनमें नहीं होते, इसके अलावा सीलिया जो है वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं होते और फिर इनके अंदर सिर्फ जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं, जिनके बैंड्स जो हैं वो मखसूस बैंड्स इनमें पाए जाते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये नर्व प्रोसेसेस को जो है या नर्व्स को जो है प्रोसेसेस सप्लाई करते हैं। बाकी मसल्स में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं मसल्स को, लेकिन यहाँ पे मसल्स जो हैं वो नर्व्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। क्यूटिकल इनकी जो है वो हाइपोडर्मस से सिक्रीट होती है और फ्लेक्सिबल है, इन्हें प्रोटेक्शन भी देती है, लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा हाई इंटरनल प्रेशर जो है ये भी इनकी एक ऐसी खसूसियत है जो इन्हें लोकोमोशन में और बहुत से फंक्शंस जो है जैसे मूवमेंट ऑफ फूड है या जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी मूवमेंट में यूज़ होती है। बॉडी कैविटी इनमें जो है वो डेवलप होती है ब्लास्टोसील से और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो है उसके अंदर मखसूस ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिन्हें रेनेट सेल्स कहते हैं। रेनेट सेल्स जो हैं ये ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़े होते हैं और ट्यूब्यूल्स जो हैं वो पोर्स के ज़रिए यानी सुराखों के ज़रिए बाहर खुलती हैं, जिससे ये अमोनिया सिक्रीट करते हैं। यूरिया के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि बजाय इसके कि वो रेनेट सेल्स से ट्यूब्यूल में जाएं और फिर वहाँ से पोर के ज़रिए उन्हें बाहर निकाला जाए, यूरिया जो है उसकी एक्सक्रीशन इसमें एनस के ज़रिए होती है। अब इनमें रिप्रोडक्शन जो है अगर उसे देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो है इनमें वो सेपरेट इनमें सेक्सेस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ना इनमें रीजनरेशन पाई जाती है ना बडिंग पाई जाती है, ज़्यादातर इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और इनके जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें यूटेली का प्रोसेस है। यूटेली एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नीमाटोड्स की, जिनमें इनमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं एक स्पीशीज़ के अंदर वो मखसूस होते हैं। इवन एक आर्गन के अंदर जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं वो मखसूस होते हैं और बाद में जो साइज़ इंक्रीज़ होता है वर्म का, वो सेल का साइज़ इंक्रीज़ होने से बढ़ता है, सेल का नंबर इंक्रीज़ होने से नहीं बढ़ता, यानी जो सेल डिवीजन है वो नहीं होती। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सेल्स जो है उसे हम यूटेली कहते हैं। जैसे हम साइनोरेप्डेटिस एलिगेंस की बात करें तो उसमें जो भी आप उस स्पीशीज़ का एनिमल लेंगे उनमें 959 सेल्स होंगे। आमतौर पे इनमें जो है 1000 सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जानदारों के अंदर। इसके अलावा बोवरी ने इनके अंदर एक मखसूस प्रोसेस को डिस्कवर किया था जिसमें क्रोमोसोम जो है वो टूट जाता है और इस तरह से क्रोमोसोम को तोड़ के उसके मुख्तलिफ हिस्सों को ब्रेक करके
डिफरेंट प्रोटीन्स बनाई जाती हैं राइबोसोम के लिए। ये राइबोसोम की जो प्रोटीन कंपोजिशन है उसे चेंज किया जाता है इस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है वो डिमिनिश हो रहा है, वो टूट रहा है, तो इसे क्रोमोसोम डिमिनुएशन का नाम दिया गया है। बोवरी ने जो है वो इसे डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को। और इन्हें रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन वर्म्स को। एक तो इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे समझने में नेमाटोड्स को बहुत यूज़ किया गया है। कंट्रोल ऑफ जीन्स या कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट बाय जीन्स, इस पे बहुत काम हुआ है नेमाटोड्स पे। और नेमाटोड्स जो हैं उनसे जो नताइज हासिल हुए हैं उन्हें बाकी ऑर्गेनिजम्स पे भी, इवन ह्यूमंस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। साइनोरेप्टाइटिस एलिगेंस जो है ये एक ऐसा वर्म है नीमाटोड्स का जो बहुत यूज़ होता है लैब्स के अंदर तजर्बात के लिए। सोइल में ये रहता है, सोइल रेजिडेंट है, 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत फास्ट है। लाइफ साइकिल इसका जो है वो बहुत फास्ट है। फर्टिलाइज्ड एग जो है उससे एडल्ट बनने में इसे सिर्फ 3 दिन लगते हैं। 3 दिन में 3 डेज में इसकी जो नश्व नुमा है वो मुकम्मल हो जाती है। जो टैली का प्रोसेस इसमें पाया जाता है, और 959 सेल्स जो हैं वो साइनोरेप्टाइटिस एलिगेंस के अंदर पाए जाते हैं। इस नेमाटोड्स जो हैं ये इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से पैरासाइट्स जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें बहुत सी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया है, एनिमल रिसर्च के लिए कुछ। और एग्रीकल्चरल लॉसेस जो हैं वो भी इनकी वजह से बहुत होते हैं। तो क्योंकि ये पाए भी हर जगह जाते हैं, तादाद इनकी बहुत है। तो ये पैरासाइट्स जो हैं इनके साइंटिफिक नेम के साथ कॉमन नेम्स जो हैं वो भी याद होने चाहिए स्टूडेंट्स को। अस्केरीज लम्ब्रिकोइड्स जो है वो बड़ा कॉमनली स्टडी किया जाने वाला वर्म है, जिसे जायंट इंटेस्टाइनल वर्म भी कहते हैं। इसका लाइफ साइकिल कुछ इस तरह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहते हैं, वहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो एग्स ले करती हैं, और वो एग्स जो हैं वो फीसिस के ज़रिए, ह्यूमन फीसिस के ज़रिए, ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे, वहाँ पे ये एग ले करेंगे, और वो एग्स जो हैं वो फीसिस के ज़रिए बाहर आएंगे। अब किसी तरह से वो जो है ड्यू टू टच ऑफ हैंड्स या हैंड्स के ज़रिए जब उन्हें इंजेस्ट कर लिया जाएगा, जब उन्हें जो है वो चले जाएंगे मुंह के अंदर, तो वहाँ पे फिर जो है वो चले जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जाके वो हैच होते हैं, और उसके बाद वहाँ से लार्वा जो निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है पियर्स करके सर्कुलेशन में आता है, ब्लड में आता है, ब्लड के ज़रिए वो पहुँचता है लंग्स के अंदर। और 2 मोल्ट्स तो वो एग्स के अंदर ही पूरी कर चुका होता है। लंग्स के अंदर वो फाइनल 2 मोल्ट्स जो है वो पूरी करता है, उसमें 2 दफ़ा मोल्टिंग होती है, और फिर वो दोबारा लंग्स से ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से दोबारा उसे जो है माउथ में आएगा, और वहाँ से उसे जो है रीस्वेलो किया जाएगा, और उसके बाद दोबारा फिर वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे जो है एडल्ट में तब्दील हो जाता है, और इस तरह से जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। आम तौर पे नीमाटोड्स में 4 बार मोल्टिंग होती है तकरीबन हर वर्म के अंदर। एंटीरोबाइयस वर्मिक्यूलेरिस इनमें एक दूसरा वर्म है जिसे पिन वर्म कहते हैं आम तौर पे। तो इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो पेरिएनल रीजन जो है वहाँ जाके एग्स ले करेंगी। वो एरिया जो पेरिटोनियम और एनस जो है उसके मिलने से बनता है, तो वहाँ पे इनके एग्स मौजूद होते हैं, और उसमें जब ये एग्स वहाँ पे ले करती हैं तो फीमेल जो है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से वहाँ पे उस जगह पे इचिंग सेंसेशन होती है, इच्स बनते हैं। उस इच को अगर स्क्रैच किया जाए तो ये वहाँ से एग्स जो हैं वो हैंड पे आ जाते हैं, और हैंड से फिर ये इंजेस्ट हो जाते हैं, माउथ में चले जाते हैं। माउथ से फिर ये जो है दोबारा जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाएंगे तो इनमें वहाँ पे 4 बार मोल्टिंग होगी, 4 मोल्ट्स होंगी, और दोबारा ये वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि इनका जो साइकिल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, और ये रहते भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हैं। तो वहाँ से ये चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और दोबारा से अपने साइकिल को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है निकेटर अमेरिकैनस, जिसे अमेरिकन हुकवर्म कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। वहाँ पे ये जो है इनके एग्स जो हैं
वो फीसिस के ज़रिए बाहर आते हैं, और इस बार एग जो है वो ऑर्गेनिज्म पिक नहीं करता, जो होस्ट होता है इनका। ये जो पैरासाइट्स हैं नीमाटोड्स के, इनका एक ही होस्ट होता है इनके लाइफ साइकिल में। लाइक टेप वर्म्स, इनका लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो एग्स जो होते हैं वो पहले हैच हो चुके होते हैं, उनसे फर्स्ट और सेकंड स्टेज लार्वा बनता है, जिन्हें रेप्डिटी फार्म लार्वा कहते हैं। और ये रेप्डिटी फार्म लार्वा जो है ये फिर तब्दील हो जाता है थर्ड और इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा में, जिसे फाइलेरी फार्म लार्वा कहते हैं। ये फाइलेरी फार्म लार्वा जो है ये ज़मीन पे मौजूद रहता है, और जहाँ पे आउटसाइड डेफिकेशन होती है और फिर बेयर फुट वॉकिंग होती है, यानी अगर नंगे पाँव उस ज़मीन पे चला जाए जहाँ पे कंटेमिनेटेड फीसेस हैं जिनमें फाइलेरी फार्म लार्वा मौजूद है, तो ऐसी वॉकिंग के नतीजे में जो है ये जो वर्म्स होते हैं ये वहाँ से जो स्किन होती है हमारे टोज़ के दरमियान, उसके ज़रिए उसको पियर्स करके ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से ये लंग्स में जाएंगे, और बाकी इनका साइकिल सेम होगा जैसे हमने एस्केरीज का पढ़ा है। नेक्स्ट इसमें है ट्राइकिनीला स्पाइरिलिस, और इसे हम पोर्क वर्म भी कहते हैं क्योंकि ये पोर्क या पिग के ज़रिए फैलता है। तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे, छोटी आंत के अंदर होते हैं। वहाँ पे इसमें एक डिफरेंस है कि ये एग्स को ले नहीं करेंगे, इनकी जो फीमेल है वो बर्थ या जन्म देगी लार्वा को, और ये लार्वा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम से ये स्केलेटल मसल्स ऑफ पिग जो हैं उनमें चला जाएगा, और वहाँ पे ये इंसेस्ट हो जाएगा। और ये साइकिल जो है इनका तभी कंटिन्यू हो सकता है जब इन्हें कोई और होस्ट जो है, जो ह्यूमन होस्ट है, वो इन्हें या वो इस इन्फेक्टेड मीट को खाएगा। जब इंसान जो है इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क जो है यानी पिग का जो मीट है उसे ये खाएंगे, तो ये इंसान में चले जाएंगे जो इनका लार्वा है जो कि इंसेस्टेड है अभी, और वहाँ से ये स्टमक में जाएंगे, स्टमक से फिर होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनमें 4 मोल्ट्स होंगी, 4 बार मोल्टिंग होगी, और वहाँ पे ये एडल्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। एडल्ट के में फिर जो है बाद में कपुलेशन होगी, वहाँ पे एग्स रिलीज होंगे, और फिर जो है कपुलेशन के बाद वहाँ पे लार्वा की बर्थ होगी, और फिर से जो है ये सिस्टम जो है या इनका साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें वुचेरिया है। अब वुचेरिया जो हैं इन्हें फाइलेरियल वर्म्स भी कहते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन में मौजूद होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जब ये मौजूद होते हैं तो ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापस नहीं जा सकता ब्लड के अंदर। तो फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से टांगें जो हैं ख़ास तौर पे वो सूज जाती हैं और फूल जाती हैं, और जो है इस तरह से एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, और इस बीमारी को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस। तो ये एलिफेंटियासिस की जो डिसीज़ है वो इनकी वजह से होती है। इनके लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इनसे एक लार्वा बनता है जिसे माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। माइक्रोफाइलेरिया लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ आता है ब्लड के अंदर। ब्लड में जब ये मौजूद होता है तो जब मस्कीटो जो है उस पर्सन को बाइट करेगा तो ये इंसान से जो है चला जाता है मस्कीटो के अंदर। मस्कीटो से फिर ये उसके स्लाइवरी ग्लैंड से होता हुआ उसके जो थोरेसिक मसल्स होते हैं उनमें चला जाएगा, और मस्कीटो के थोरेसिक मसल्स में ये जाता है, और मस्कीटो के थोरेसिक मसल्स में जाने के बाद इसके अंदर 2 बार मोल्टिंग होती है, और फिर ये जो है वहाँ से जब वही मस्कीटो जिसमें ये माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है दोबारा किसी इंसान को बाइट करेगा तो ये इंसान में चला जाएगा, और वहाँ पे आखिरी 2 मोल्ट्स जो हैं इसमें लिम्फेटिक वेसल्स में होंगी, और इस तरह से 4 मोल्ट्स पूरी होने के बाद जो है ये दोबारा से जो है एडल्ट में तब्दील हो जाएगा, और लिम्फेटिक वेसल के अंदर ही अपने लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेगा। नीमाटोड्स के अंदर लार्वा को जुवेनाइल कहना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि इनके जो लार्वा होते हैं वो एडल्ट से जो है बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। फाइलम नीमाटोडा से रिलेटेड
एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। क्लाइड एक्टाइसोजुआ हैज़ फाइला 6, 7, 8 या 9, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8। क्वेश्चन नंबर 2, पैन आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स आर्थ्रोपोडा, टार्डिग्रेडा, ओनिकोफोरा, तो इसमें ये सारे आते हैं, आल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच यूनिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ नीमाटोड्स, क्लोरागोजन, रेनेट सेल्स, सिलोम या पेरिकार्डियल कैविटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेनेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, body wall of nematodes has only dash muscles, longitudinal, circular, both A and B या none, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है longitudinal। सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इनके अंदर नेमाटोड्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्यूटिकल इज यूजुअली मोल्टेड डैश टाइम्स ड्यूरिंग मैचुरेशन, 1, 2, 3 या 4, तो 4 दफ़ा इनमें मोल्टिंग होती है, 4 टाइम्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, nematodes कैन नॉट क्रॉल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, डार्सल या वेंट्रल, तो सर्कुलर मसल्स जो हैं वो ना होने की वजह से nematodes जो हैं उनमें क्रॉलिंग मुमकिन नहीं होती। 7, amphids are interior depressions in cuticle that contain modified cilia and function in जियोरिसेप्शन, मैकेनोरिसेप्शन, हाइग्रोरिसेप्शन या कीमोरिसेप्शन, तो एम्फिड्स जो हैं वो इनके अंदर कीमोरिसेप्शन के अंदर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन नीमाटोड्स फेजमिड्स आर प्रेजेंट नियर एनस, माउथ, हेड या टेल, तो ये एनस के जो है नज़दीक पाए जाते हैं फेजमिड्स। क्वेश्चन नंबर 9, पेयर्ड ओसिलाई आर प्रेजेंट इन डैश नीमाटोड्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, बोथ या नन, तो ये पेयर्ड ओसिलाई जो हैं एक्वेटिक नीमाटोड्स के अंदर मौजूद होते हैं। 10 है, रेनेट्स आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू माउथ, इसोफेगस, फेरिंक्स या स्टमक, तो ये फेरिंक्स जो है उसके पोस्टीरियर मौजूद होते हैं रेनेट सेल्स। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ डैश इज स्वोलन टू फॉर्म सेमिनल रिसेप्टिकल, तो ये ओविडक्ट जो है उसका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो स्वोलन होता है और सेमिनल रिसेप्टिकल बनाता है जो स्पर्म्स को रिसीव करता है। 12, nematode males are commonly armed with posterior flap of tissue called amphids, phasmids, ओस्फेरिडिया या बर्सा, तो इसे बुर्सा कहते हैं और ये स्पर्म ट्रांसफ़र में इन्हें मेल्स को हेल्प करता है। 13, लाइफ साइकिल ऑफ नीमाटोड्स इन्वॉल्व होस्ट्स 1, 2, 3 या 4, तो इनका लाइफ साइकिल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। नीमाटोड्स जो हैं उनमें सिर्फ एक होस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। 14, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स अंडरगोस फाइनल 2 मोल्ड्स इन हार्ट, किडनी, लंग्स या लीवर, तो ये जाइंट इंटेस्टाइनल वर्म एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स जो है इसमें जो फाइनल 2 मोल्ड्स हैं वो लंग्स के अंदर होती हैं। Infective third stage larva of some nematodes is called rhabditiform, filariform, bladderworm या glucidium, तो ये इनका थर्ड स्टेज लार्वा जो होता है उसे फाइलेरिफॉर्म कहा जाता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज लार्वा जो होता है इनमें उसे रेब्डिटिफॉर्म कहा जाता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फाइलेरिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, लाइफ साइकिल ऑफ निकेटर अमेरिकैनस इज मेंटेन्ड थ्रू आउटसाइड डेफिकेशन, बेयरफुट वॉकिंग इन इमीडिएट एरिया, बोथ या नन, तो क्योंकि ये जो अमेरिकन हुकवर्म है इसका लाइफ साइकिल जो है आउटसाइड डेफिकेशन और बेयरफुट वॉकिंग इन दोनों से मेंटेन रहता है या चलता रहता है, तो बोथ जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 17, फाइलेरिफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट्स ह्यूमन स्किन यूजुअली बिटवीन टोज, हैंड्स, लिप्स या आर्म्स, तो ये टोस जो हैं उनके दरमियान जो स्किन होती है उसके थ्रू ये इंसान के अंदर फाइलेरिफॉर्म लार्वा जो है ये दाखिल होता है। 18, वोचेरिया आर फाउंड इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिम्फेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, डिसीज कास्ड बाय फाइलेरियल वर्म्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म, डवार्फिज्म, एलिफेंटियासिस, एनसेफेलाइटिस, तो उसे जो है एलिफेंटियासिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
एलिफेंटियासिस इज स्प्रेड बाय मस्कीटो, फ्लाइज, काकरोच या बीस। तो ये जो साइकिल होता है फाइलेरियल वर्म्स का, इसमें इसकी ट्रांसमिशन का बायस मस्कीटो बनता है। तो राइट ऑप्शन इसमें है मस्कीटो। डायरोफाइलेरिया इमिटिस इज पैरासाइट ऑफ कैट्स, बैट्स, मंकी या डॉग्स। तो ये डायरोफाइलेरिया इमिटिस जो है ये पैरासाइट है डॉग्स का, और डॉग्स के अंदर क्योंकि ये हार्ट की लार्ज आर्टरीज में पाया जाता है, इसलिए इस डिसीज़ को हार्ट वर्म डिसीज़ भी कहते हैं।